मजे करो, आपकी मतलब वो है उसमें मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा टाइम भी वहीं पे आता था बीच में। अब काइनेटिक्स के लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, आज जो पढ़ा है उसको कल करो लेक्चर से पहले, ठीक है। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे स्टोकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। देखो, स्टोइचोमेट्री जियोमेट्री स्टाइकोमेट्री ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ध्यान देना भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है कोफिशिएंट, ठीक है ना। ध्यान देना अच्छे से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट? ध्यान से सुनना, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ध्यान से सुनो। देखो यार, स्टोकोमेट्री बोलो, स्टाइचोमेट्री बोलो, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, आप समझो। इसका मीनिंग होता है कि कोई भी स्पेसिस, देखो हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ सिंपल, कोई भी स्पेसिस रिएक्शन में रिपीट कितनी बार होती है, रिपीट यहां पे लिख दू, रिपीट कितनी बार होती है रिएक्शन में। स्पेसिस कोई भी हो, मैं बता दूंगा आगे, कोई भी स्पेसिस रिएक्शन में कितनी बार रिपीट होती है, उसे मैं बोलूंगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये सिंपल एग्जांपल है, देखो a प्लस 2b गिव्स 2c। भाई इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछे स्टोइकोमेट्री ऑफ ए क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके आगे एक है। अगर बी पूछे तो बी आप बोलोगे सर दो है स्टोइकोमेट्री। और सी की स्टोइकोमेट्री क्या है बच्चों, दो है। समझे या नहीं समझे? लेकिन भाई बात आती है सर जी, तो क्या इतना आसान था? नहीं भाई, इतना आसान नहीं था। अगर रिएक्टेंट हो तो स्टोइकोमेट्री नेगेटिव है, रिएक्टेंट हो तो स्टोइकोमेट्री नेगेटिव है, और प्रोडक्ट है तो स्टोइकोमेट्री लिखो पॉजिटिव या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। और स्टाइकोमेट्री को आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों इस सिंबल से, न्यू से। कौन सा सिंबल है आपका, या ऐसे पढ़ते हो ना आप, न्यू। देखो न्यू आपका होता है यहाँ पे -1 फॉर ए, एक मिनट, हाँ, -1 फॉर ए, ध्यान से सुनना, -1 फॉर ए, म्यू आपका होता है न्यू, न्यू आपका होता है बच्चों -2 फॉर बी, और न्यू आपका होता है बच्चों +2 या 2 फॉर सी। प्रोडक्ट के लिए स्टाइकोमेट्री आपकी पॉजिटिव होगी, और रिएक्टेंट के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। बोलो भाई, ये सामने वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर है? बताओ जल्दी से, हाँ या ना। कोई भी रिएक्शन में कोई भी स्पेसिस कितनी बार रिपीट होती है, वो उसकी होती है स्टोइकोमेट्री। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाई ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, एक अच्छी सी रिएक्शन ले लेता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि स्टाइकोमेट्री क्या होगी, तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बोलो बच्चों, इस रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन की स्टाइकोमेट्री कितनी है, आप बताओ। नाइट्रोजन की स्टाइकोमेट्री, वेरी गुड सर, इसकी स्टाइकोमेट्री आपकी होगी -1। हाइड्रोजन की स्टाइकोमेट्री आपकी होगी बच्चों, बोलो बच्चों, -3। और प्रोडक्ट के लिए स्टाइकोमेट्री आपकी होगी, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका होगा 2। समझे? किसी को कोई डाउट? बच्चों वाली चीज है, समझ में आया? बोलो, समझ में आया सभी को? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर रिएक्टेंट, फॉर प्रोडक्ट, किसके लिए क्या होता है, किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए निगेटिव। अच्छी बात है। अभी तक मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाया, उसके बाद स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ाया। अब थोड़ा सा हम एक और चीज पढ़ लेते, हैशटैग यहाँ पे लिख देते, कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन, और आसान भाषा में बोलूं तो यहाँ पे आप लिख दो मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी आप सबको आनी चाहिए। बोलो बच्चों, मोलैरिटी क्या होती है? सबके सब बताओ, अब मुझे बताओ, अब गलती मत करना यार। बोलो मोलैरिटी क्या होती है, सबके सब बताओ। सर मोलैरिटी आपकी होती है, वेरी गुड, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अब एक काम आने वाला है ये सबको। यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखूं या मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखूं, दोनों का मीनिंग, या मोलैरिटी लिखूं, मीनिंग सेम है, ठीक है ना। देखो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज मोलैरिटी, तो ये हम बाद में चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आप सबको पता है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपको पता है अच्छे से
कि बच्चों मोल्स आपका होता है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम आपको यहाँ पे लेना है बच्चों लीटर में। किस में लेना है, लीटर में। ध्यान से सुनना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन हमारा खत्म हो गया, मोल्स हमारा खत्म हो गया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका खत्म है, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका खत्म है। उसके बाद अब हम चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की तरफ। क्या पढ़ेंगे आज हम, पढ़ेंगे बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से सुनना भाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अब आएगा मजा। चलो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सिंबल देखो, सिंबल बच्चों, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपका होता है, ध्यान से सुनना, चेंज इन मोल्स, चेंज in the number of moles, change in the moles divided by stoichiometric coefficient, divided by stoichiometric coefficient। सबसे पहले तो सबको फॉर्मूला समझ में आया, अब मैं इसको अप्लाई करना पढ़ाता हूं। देखो अब इसका मीनिंग भी समझो। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपकी रिएक्शन कहां तक पहुंची है, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, आपकी रिएक्शन कहां तक पहुंची है, कितनी खत्म हुई, रिएक्शन कहां तक पहुंची है, या रिएक्शन कहां तक, हाँ वही कहां तक पहुंची है, इसे हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है आपका चेंज इन द मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको अच्छे से अगर लिखूं मैं, देखो चेंज को मैं लिख सकता हूं डी से बच्चों, चेंज इन मोल्स dn बोले तो चेंज इन मोल्स, और स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं लिख सकता हूं न्यू से, कुछ इस तरह से। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। दिस इज योर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिखा था ना मैंने इसके पहले भी। दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैसेज करके बताओ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला सबको क्लियर है, मैसेज करो, एकदम अच्छे से क्लियर है, जल्दी बताओ। dn अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी बताओ। गुड। अब देखो अभी पढ़ा हमने, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे भाई सर जी, और थोड़ा सा बताओ ना, मान लो हम एक रिएक्शन लेते, अब देखो आपको कितनी तेजी से चीजें होगी। देखो ए आपका था ए प्लस 2b गिव्स बच्चों 2c। अगर मैं पूछूं एट टाइम t बराबर 0 पे इसके 10 मोल थे, इसके 20 थे, इसके कुछ भी नहीं थे, एट टाइम t बराबर टी पे इसके कितने बचे, मान लो इसके 5 बचे, कितने रिएक्ट हुए रे बच्चों, रिएक्ट कितने हुए, 5 रिएक्ट हुए, इसके 10 रिएक्ट हुए, तो इसके कितने बचे, 10 बचे। अब समझ में आ रहा है ना तेजी के साथ सारी चीज। और सी कितना बनेगा सर, 1 से अगर 2 बन रहे तो 5 से कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब सभी बच्चे बताओ, क्या ये सामने वाली चीज आपको समझ में आई, हाँ या ना, पहले तो बताओ, एकदम अच्छे से बताओ, सामने वाली चीज आपको समझ में आई। अरे अब आपका हाथ, आपका दाएं हाथ का खेल है आपका। तो यहां पे लिख दूं रिएक्टेड, ये रिएक्टेड है, इधर वाले रिमेनिंग है, रिमेनिंग, और ये वाले इनिशियल है, इनिशियल, स्टार्टिंग में कितने थे। और अगर मैं देखो ए की अगर बात करूं मैं बच्चों, ए की अगर ए की बात करूं ना बच्चों, तो मुझे बताओ ए के लिए अगर मैं चेंज इन मोल निकालू, चेंज इन द मोल, चेंज इन द मोल्स, तो आप बोलोगे बच्चों चेंज निकालते कैसे, फाइनल मोल्स, फाइनल माइनस इनिशियल, यही से निकालते हैं ना बच्चों। तो बचाओ ए के फाइनल बताओ बच्चों, ए के बचे कितने, सर ए के 5 बचे, तो 5 माइनस कितने थे, 10 थे, तो आंसर कितना आया, -5। आंसर कितना आया, -5। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, देखो अगर मैं बी की बात करूं बच्चों, देखो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बी की बात करूं और बी के चेंज इन मोल निकालू, चेंज इन द मोल, इन द मोल, तो आप बोलोगे सर चेंज इन मोल होता है बच्चों, बचे कितने बी के, फाइनल 20 बचे, इनिशियल कितने थे, 20 थे, देखो बचे कितने 10, इनिशियल कितने थे, 20 थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सर बचे 10, पहले कितने थे, 20 थे, तो कितना आंसर आया, -10। तो बी का चेंज कितना आया, -10 का। सबको चेंज इन मोल समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल मोल्स, बचे कितने, कितने थे, बचे कितने और कितने पहले थे। अगर मैं बच्चों अगर सी की बात करूं, ध्यान से सुनना,
अगर मैं सी की बात करूं तो आप मुझे बताना, सी के लिए अगर मैं बात करूं तो बोलो यार, सी के लिए आप बोलोगे सर फाइनल मोल कितने बने, कितने भाई 20 बने, स्टार्टिंग में कितने थे, अरे सी तो कुछ था ही नहीं सर जी। अगर मैं सी की बात करूं तो आप बोलोगे सर फाइनल कितने मोल से आपके पास माइनस इनिशियल कितने मोल है, तो आपका आ जाएगा 10। तो क्या चेंज इन मोल्स निकालना आ जाएगा सभी को, पहले तो ये बताओ, सभी को चेंज इन मोल्स निकालना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है सबको? बोलो सभी को क्लियर है? देखो वापस से मैं रिएक्शन लिख देता हूं, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना बच्चों? देखो एक सेकंड ना, सुनना भाई, देखो अच्छे से सुनो। आखिरी वाला पॉइंट है, आप इसको समझ जाओ, एकदम मस्त, एकदम सिंपल पॉइंट है। देखो मान लो a प्लस टू बी था अपना, a प्लस टू बी गिव्स टू सी। अगर मैं आपसे पूछूं इसके 10 मोल थे और इसके 20 थे, इसके 5 बचे तो 5 रिएक्ट हुए, अगर इसके 5 रिएक्ट हुए तो किसके 10 के साथ, तो बी के कितने बचे सर? बी के 10 बचे। अब सी का स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, सी कितना बना अभी बच्चों? सी कितना बना? तो सर अभी सी बना 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए के लिए निकालूं तो आप बोलोगे सर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मोल्स ऑफ ए, चेंज इन मोल्स ऑफ ए, सही है ना? चेंज इन मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। तो चेंज इन मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय, बोलो स्टाइकोमेट्रिक कितनी ए के लिए, बोलो जाए भाई जल्दी बोलो, ए के लिए स्टाइकोमेट्रिक कितनी है आपकी? -1। वेरी गुड, -1। अब फाइनल कितना है आपका ए का? फाइनल बचा कितना? 5। 5 माइनस इनिशियल कितना था भाई? 10 था। 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? +5। सभी को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझ में आया ए के लिए? जल्दी बताओ, ए के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आया? मैसेज करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए के चेंज इन मोल्स निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको डिवाइड किया स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आया +5। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। अगर बी की बात करूं मैं, सुनना, अगर बी की बात करूं, ध्यान से सुनना, एकदम मस्त सुनना, गलत गलत मत कर देना। तो बी के लिए मैं लिख सकता हूं बच्चों चेंज इन मोल ऑफ बी, देखो चेंज इन मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर चेंज कितने का आया रे? सर फाइनल कितने? 10 है, बचे कितने? 10, कितने थे? 20 थे, स्टाइकोमेट्री -2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -10 बाय -2। तो आपका कितना आ जाएगा भाई? +5। देखो यार इसको ए कर दो, 5 टू द, तो आंसर आ जाएगा +5। यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बी भी कितना आया? +5 आया। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? अगर मैं सी की बात करूं ना बच्चों, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सी के लिए निकालू, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आप सभी को। देखो अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में सी के लिए निकालो तो आप बोलोगे सर चेंज इन मोल, चेंज इन मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर सी। तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाय स्टोकोमेट्री, तो चेंज कितना है सर? फाइनल कितना है? 20, 10, 10 माइनस 0, इनिशियल में सी कुछ था ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी कितना आया? +5। क्या नोटिस किया आपने? जल्दी बोलो, क्या नोटिस किया बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में? जल्दी बताओ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। हाँ तो देखो भाई ये चीज हमें सीखनी थी कि अब तुम बताओ रिएक्शन कहां तक पहुंची, ये किस पे डिपेंड करेगा? कितनी स्पेसीज है आपके पास, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। तो अरे भाई अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम होगा तभी तो रिएक्शन सही में चलेंगी। मतलब देखो अगर किसी का कम ज्यादा हो जाता, मान लो, देखो मैं एक बात आपसे बता देता हूं, ध्यान से सुनना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कहां तक पहुंची है, मान लो यहां तक पहुंचे, तो डेफिनेटली सर ए का भी एक्सटेंट यहां तक होगा और बी का भी और सी का भी, तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहे होंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि तीनों का जो मतलब तीनों भी उस समय, तीनों का जो हम बोल सकते हैं कि
यहां तक रिएक्शन आपकी पहुंची है, तो किन की वजह से पहुंची है बच्चों? जितना कंट्रीब्यूशन ए का है हम बोल सकते हैं बी का भी उतना ही रोल है, सी का भी, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए बी सी तीनों के लिए क्या होता है बच्चों? सेम होता है। समझे या नहीं समझे? पहले तो ये बताओ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड फॉर प्रोडक्ट, या फिर ऑल द स्पेसीज इन द केमिकल रिएक्शन हैविंग द सेम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हैविंग द, आप कोई भी रिएक्शन लो भाई, कोई भी, देखो यार कोई रिएक्शन, ये मान लो ये वाली रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव 2C, 2C। तो मैं लिख दूं, मान लो इसके 10 मोल थे, इसके 10 थे, तो इसके कोई नहीं था, तो ये इनिशियल था, इनिशियल। अब थोड़े समय बाद बच्चों मान लो इसके बचे 7 बचे, कितने बच्चे बच्चों? 7 नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड ना बच्चों, मान लो इसके बचे 6, ध्यान देना 6 बचे, तो बोलो रिएक्ट कितने हुए? ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग। तो रिएक्ट कितने हुए बच्चों? 4 रिएक्ट हुए। अगर इसके 4 हुए, इसका एक, इसका एक, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो इसके अगर 4 रिएक्ट हुए तो इसके भी कितने हुए? 4 हुए। अगर इसके 4 हुए, इसके 4 हुए, कितने बने? 8 बने। तो मुझे बताओ बी के 10 थे, 4 रिएक्ट हुए, तो बचे कितने? 6 बचे। सही है ना बच्चों? बचे कितने? 6 बचे। सिंपल। अब ये तो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिखूं ए के लिए, कोई भी रिएक्शन लो, तो चेंज कितने का है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो 6 में से 4, 6 में से 10 गए, -4, -1 इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आंसर आया +4। अगर मैं एक्सटेंट बी के लिए निकालूं, तो देखो फाइनल कितना है? 6, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितने थे? 10, तो 6 माइनस 10 आंसर कितना आया? -4/1। तो फिर से इसका एक्सटेंट कितना आएगा? +4। अगर सी के लिए निकालूं, तो सर फाइनल कितना है? 8, इनिशियल कितने थे? 0, डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री कितनी है? 2, तो फिर से इसका कितना आया? +4। आप कोई भी रिएक्शन ले लो भाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा फॉर एनी स्पेसीज इन द केमिकल रिएक्शन। अब बोलो मजा आया? बोलो सबके सब मजा आया? अभी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन चीज पढ़ के मजा आया सबको? कि आप कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर आपको किसी भी चीज का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टाइकोमेट्री अगर देखना है, तो फॉर केमिकल रिएक्शन एनी स्पेसीज हैविंग सेम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये पढ़ाना था मुझे आज। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और दूसरी पढ़ी बच्चों क्या? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आप चाहते हो ना, क्या फाइनल एंड इनिशियल क्या? अरे कोई बात नहीं, बता देता हूं। देख भाई, फाइनल एंड इनिशियल बता दो क्या? देखो देखो ध्यान से बस, हाँ मैं बता रहा हूं ना, मैं कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में कभी आपको एक्सप्लेन नहीं करता, बस जब मैं बातें बताता हूं ना, तब आप एकदम फोकस रहा करो 100%, क्योंकि फिर दोबारा बताने की आपको मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। देखो स्टार्ट, देखो ये हम डिसाइड, ये आपको डिसाइड नहीं करना कितने थे, ये मैं रिएक्शन चला रहा हूं खुद से। देखो ये इनिशियल आपके कितने थे? 10 थे। अब 10 में से मान लो 4 बचे, 4 बचे तो ये फाइनल है। 4 बचे तो रिएक्ट कितने हुए रे बच्चों? 6। तो अगर इसके 10 है, मान लो इसके भी 10 थे, इसके भी 10 थे, इसके भी 10 थे, तो अगर इसके 6 रिएक्टेड है, तो इसके भी कितने रिएक्ट हो गए? 1 से 1 तो 6 से कितने? ये रिएक्टेड है, तो बचे कितने भाई? 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4 बचे। अरे ये फाइनल है बच्चों, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। आप समझ में आया सभी को? और अगर मैं सी की बात करूं, तो सी का इनिशियल कितना होता है? 0 होता है, और फाइनल कितना है? अगर 1 से 1 बनेगा तो 6 से कितना बनेगा? 6 ही तो बनेगा। तो ये फाइनल 6 कितना, ये हो गया आपका फाइनल किसका? सी का। और इनिशियल कितना है? 0, तो 6 माइनस 0। अब समझ में आया सभी को फाइनल और इनिशियल का खेल? बोलो क्लियर है फाइनल और इनिशियल का? बचा, जो बचा होता है ना रिमेनिंग अमाउंट, वो होता है आपका फाइनल, और इनिशियल होता है जो स्टार्टिंग में था भाई, वो तो आपको आता है। ठीक है, आप घर पे जाइए और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को जितना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक बार देख लीजिएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट बात कही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर मैं रेशियो लूं तो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव होगा। आपका होमवर्क, रेट क्या होता है इसको ढूंढना है आपको बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? आज आपको घर पे जाके चेक करना है, आप टीचर से पूछिएगा, आप गूगल करिएगा, कुछ भी करिएगा, मुझे रेट का मीनिंग बताओ।
रेट का मीनिंग बताओ, रेट का। ये आपका होमवर्क है, कल हम रेट पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है बच्चों, मजा आने वाला है कल। यहां से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होता है। कल हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर सेकंड देखेंगे, मस्त एकदम, ठीक है।